हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने स्टडी किया कि अगर जो इमेज हमारे पास फॉर्म हो रही है स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है, तो उसका जो साइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो इमेज है वो कैसी हो सकती है, बिगर भी हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से, और इक्वल भी हो सकती है। अगर आपने पूरे रूल अगर आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो आपको पता है कि जो इमेज है वो कभी बिगर बनती है, कभी स्मॉल बनती है, कभी वो कैसी बन सकती है, इक्वल भी बन सकती है। जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका बनेगा, इमेज का भी बनेगा। ठीक है, तो जो साइज है इमेज का ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन की हेल्प से ही हम जो इमेज का साइज है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आई आप ले सकते हैं। आई किसके लिए लेंगे आप? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। साइज भी ले सकते हैं, या तो हाइट लिखना है तो आप हाइट भी ले सकते हैं। और साथ में मैं आई ले रही हूँ इमेज के लिए, और ओ आपने लिख देना है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप हाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, H1 H2 आप हाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो मैग्निफिकेशन है उसको मैं इमेज और ऑब्जेक्ट की टर्म में ही लिखना पसंद करती हूँ। तो जो मैग्निफिकेशन है तो आपने बता देना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी मिरर की अगर मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास यही फार्मूला होता है कि साइज ऑफ इमेज की, इमेज का कितना साइज है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के केस में आपने बता देना है कि कितना मैग्निफिकेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट को लेंगे, डायग्राम आप बना रहे हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी, दिस ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ पर मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो साइज है इज प्लेस्ड, कहाँ पर प्लेस करेंगे आप इसको? इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अभी कनकेव मिरर का केस ले रहे हैं तो कनकेव मिरर आपने ड्रॉ करना है। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और आपने बता देना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है। तो दिस वन, यहीं पर मैं पोल ले रही हूँ मिरर का। जो मिड पॉइंट होगा मिरर का, थोड़ा सा इसको आपने अच्छे से ड्रॉ करना है। अब आपको पता ही है कि जो मिड पॉइंट होता है मिरर का उसको हम क्या बोलते हैं? पोल आपने बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमने कनकेव मिरर के सामने यहाँ पर रखा है, लेकिन यहाँ पर अब आपको पता ही है कि पोल है, फिर फोकस पॉइंट होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो जैसे ही अगर हमने मैग्नीफिकेशन फार्मूला को डिराइव करना है, ठीक है, इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा उसकी टर्म में, तो सबसे पहले हमें रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से फॉल होगी, ऑब्जेक्ट से फॉल होगी, लेकिन वो कहाँ पर इंसिडेंट करेगी, कनकेव मिरर के पोल में। जो फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट होगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, which will strike at the pole of the concave mirror। और जो सेकंड जो रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से पास होती है स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है तो आपने बता देना है, तो जो पोल पर आपने बता देना है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने आई बता देना है। तो यहीं से जो रे ऑफ लाइट होगी, जो फर्स्ट रूल है आपके पास, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से वो लाइट रेज क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपको पता है। और जो सेकंड रे ऑफ लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी स्टूडेंट्स, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और सेम ही पाथ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, सेम पाथ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टू जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, बता देंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये कैसी इमेज बनेगी, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बिल्कुल सामने। तो ये रियल इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड दिस वन। तो ये ए डैश है और ये बी डैश है। तो हमने ये बता देना है कि जो सेकंड जो रे ऑफ लाइट होगी ना, ये ई पॉइंट दे रही हूँ मैं, बी ई, ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और रिफ्लेक्ट भी अलोंग द सेम पाथ, अलोंग ई बी। और आपने बता देना है कि जो टू जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, बी डैश पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। और अगर आपने इमेज को ड्रॉ करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को मिलाना पड़ेगा। तो ए डैश बी डैश क्या है, एक कंप्लीट इमेज है किस ऑब्जेक्ट की, ए बी की। तो ये हमारे पास क्या बन गई है स्टूडेंट्स, इमेज आई आपने बता देना है। तो उसके बाद जो मैग्नीफिकेशन जो फार्मूला है उसको आप इजीली आप क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो देखेंगे आप कौन कौन सी ट्राइंगल्स यहाँ पर बन रही है। तो सबसे पहले देखेंगे ए बी पी बन रही है ना, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल बन रही हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल जब बन रही है तो आपने बता देना है, ये है ना स्टूडेंट्स, आपने एक ट्राइंगल आपके पास ऐसे बन रही है, ये पॉइंट है ए बी और पी, और सेकंड जो ट्राइंगल है वो ये है, ये आपके पास यहाँ पर ए डैश है और ये पी है और ये बी डैश है। सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। जो फिगर होगी उसका जो साइज है छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने बता देना शेप तो सेम है। तो ये कैसी ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है।
तो सिमिलर ट्राइंगल में आपने फिर लिख देना है कि जो इमेज वाली साइड है, अब आपको मालूम है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट वाली जो साइड है ए बी, एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो सबसे पहले इमेज पी ए डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, फिर अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस। तो आपको पता ही है ए से लेकर बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर प्लस ओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो प्लस ओ मैं लिख रही हूँ। और ए डैश बी डैश ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इमेज का साइज है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो माइनस इमेज आपने बता देना है। फिर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट के लिए हमने माइनस यू। एंड ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इमेज का डिस्टेंस देखिए, पोल यहाँ पर और इमेज यहाँ पर पी ए डैश तो माइनस वी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है, और जो आप डिस्टेंस मेजर्ड कर रहे हो वो आपकी डायरेक्शन ये है तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए डैश बी डैश की जगह आपने लिख देना है माइनस आई डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, पी ए डैश माइनस वी है और पी ए माइनस यू है, माइनस से माइनस आपके पास। और साथ में आपको पता ही है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और माइनस आप इस तरफ लिख लीजिए। तो जो मैग्निफिकेशन होता है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, कनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू। तो स्टूडेंट्स वैसे ही आपने मैग्निफिकेशन किस केस में भी आपने निकालना है, सेम यही केस आपने कन्वेक्स मिरर के लिए भी करना है कि कन्वेक्स मिरर के लिए भी आपने सेम आपने डायग्राम बनाना है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर, मैग्निफिकेशन produced by convex mirror। डायग्राम बनाएंगे, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर रहेगा, जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल ले लेंगे और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर देनी है। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रखेंगे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पॉइंट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए बी, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगेन जो इंसिडेंट रे ऑफ जो लाइट होगी वो कहाँ पर फॉल करेगी, पोल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहीं से रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आर, दिस इज I R रिफ्लेक्ट, एंड
another ray of light is passed through the center of curvature and along the same path light क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आपको पता ही है दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेम पाथ से ही लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस पॉइंट को जब आपने क्या करना है, पीछे आपने इसको ड्रॉ करना है, तो दोनों जो रे ऑफ लाइट होगी वो इस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर बनेगा इमेज पॉइंट। दिस इज इमेज बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पता ही है आपको, अभी आपने डायग्राम आपने ड्रॉ किया है। तो ए डैश बी डैश ये क्या है, साइज ऑफ द इमेज। तो देख रहे हैं आप। तो फिर जो ट्राइंगल है देखेंगे डायग्राम में, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। रफली आपने ड्रॉ कर देनी है ट्राइंगल। तो पहले इमेज वाली साइड ले लेंगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ए बी इज इक्वल टू पोल से इमेज का डिस्टेंस, फिर पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस आपको पता ही है कि ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश किसका साइज है, इमेज का साइज है। तो प्लस आई आपने लिखना है, क्योंकि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और ए बी आपने बता देना है ऑब्जेक्ट प्लस ओ, और साथ में पोल से लेकर इमेज का जो डिस्टेंस है, पोल से लेकर इमेज का जो डिस्टेंस है, अब आपको पता ही है इमेज है तो प्लस वी, एंड पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस यू आ जाएगा। अब आपको मालूम है ना, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन डिस्टेंस, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो माइनस यू आ जाएगा। इसको मैं यहीं पर ही कर देती हूँ आगे, और फिर आपने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश और ए बी लिख देना है आगे, और पी ए डैश और ऑब्जेक्ट, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस यू है। और अगेन मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं मैग्निफिकेशन लिख सकती हूँ, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये मैग्निफिकेशन फार्मूला हमारा कन्वेक्स के केस में आया, तो आपने ये निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है, तो आप इसको निकाल सकते हो। तो ये मैग्निफिकेशन आपने निकाल दिया कनकेव मिरर के केस में, और साथ में कन्वेक्स मिरर के केस में भी आपने क्या कर दिया, मैग्निफिकेशन फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब साथ में आप स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं अभी। मैग्निफिकेशन in terms of U, V and F। तो हमें पता ही है कि जो मिरर फार्मूला आप लिखते हो 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F, आप ऐसे कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय U।
u कॉमा वी गेट। u से आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो u डिवाइडेड बाय u और u डिवाइडेड बाय f। तो u से u यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस u और u डिवाइडेड बाय f। तो यहाँ से हम u अपॉन v लिख सकते हैं और u अपॉन f माइनस 1 लिख देंगे। और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे u माइनस एफ डिवाइडेड बाय f और साथ में और v को ऊपर ले जाएंगे, u को नीचे ले आएंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं। u अपॉन v को हमने अपोजिट कर दिया तो ये आगे वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, u f। और मैग्निफिकेशन हमें पता ही है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस v अपॉन u होता है, वी नो दैट। तो v अपॉन u की जगह आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, मैग्निफिकेशन हम लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन माइनस माइनस आ जाएगा इधर और v अपॉन u की जगह हम ये लिख देंगे f अपॉन u माइनस f। और साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा f, इसको f माइनस u भी हम कर सकते हैं, f माइनस u। तो ये मैग्निफिकेशन की टर्म में आप ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया फर्स्ट में और सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, अगर इन टर्म ऑफ u v एंड f की टर्म में, यहाँ तो हमने u की टर्म में निकाल दिया है मैग्निफिकेशन, अब हम v की टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास मिरर जो फार्मूला है 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f, हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय v कॉमा वी गेट। अब हम डिवाइड कर देंगे, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया था, जब डिवाइड कर देंगे तो आपको पता ही है, लिख देंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन u प्लस 1 इज इक्वल टू v अपॉन f। यहाँ से अगेन आपने क्या करना है, अब स्टूडेंट्स ये v अपॉन u वन साइड रखेंगे आप और v अपॉन f माइनस 1 इस साइड ले आएंगे, v माइनस f अपॉन f ऐसे लिख देंगे। तो अगेन आपको पता ही है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v अपॉन u, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन की टर्म माइनस v अपॉन u की जगह आपने क्या लिख देना है अंदर, v माइनस f अपॉन f। और साथ में आप माइनस से अंदर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f माइनस v अपॉन f। तो आप इसको ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो जो पॉजिटिव जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, तो वो आपने बता देना है कि उसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों अपराइट हैं, अपराइट। जब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपराइट होगा, और नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, अपराइट है, तो उसकी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो वहाँ पर कैसी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी, नेगेटिव मैग्निफिकेशन। अगर प्लेन मिरर का केस है तो प्लेन मिरर के केस में आपने बता देना है कि जो साइज ऑफ जो इमेज होता है उसकी वैल्यू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, क्योंकि प्लेन मिरर के केस में हमें पता ही है, प्लेन मिरर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू उसमें +1 आ जाएगी। ओके।